Hello bachcho, let's read this question. The question says match the type of unit cell given in column 1 with the features given in column 2. Column 1 cubic unit cells are given. In column 2 their properties are given. The key concept for this question is unit cell. So इस क्वेश्चन में हमारे पास यूनिट सेल को हमने डिस्कस करना है कि कौन सा यूनिट सेल के पास कौन सी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हमारे पास प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। अगर हम बात करें प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की, तो इसमें हमारे पास जो एज लेंथ है वो इक्वल होती है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारे पास यहाँ पे एंड्स पे कॉर्नर्स पे हमारे पास एटम प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं और 8 कॉर्नर्स पे ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें क्या होता है, तो इसमें जो एटम्स हैं वो ओनली कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 8 कॉर्नर्स दिख रहे हैं हमारे पास, तो इसके पास कितने हैं, 8 एटम्स हैं। अगर हम बात करें हर एक एटम की, तो इसमें क्या है, ईच एटम at the corner is shared by 8 adjacent unit cells। तो हर एक एटम है जो कॉर्नर पे, वो आगे कितने से शेयर हो रहा है, 8 यूनिट सेल से। तो इसका एक यूनिट सेल के पास ओनली क्या आता है, 1/8 ऑफ एन एटम। तो एक एटम का ओनली 1/8 पार्ट ही आता है एक यूनिट सेल के पास। तो अगर हम बात करें प्रिमिटिव यूनिट सेल में तो ऑल ओवर एट द कॉर्नर शेयर क्या हुआ, एक का 1/8 हो गया। कितने एटम प्रेजेंट है, 8। तो कितना हो गया हमारे पास शेयर, इसके पास टोटल एटम्स कितने हो गए, 1। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनता है, फर्स्ट तो गलत हो गया क्योंकि इसमें एज लेंथ नॉट इक्वल टू गिवन है। उसके बाद हमें गिवन है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो अभी हमने कैलकुलेट किया प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आ रहे हैं, ओनली 1, क्योंकि 1 को 8 ने शेयर किया हुआ है, तो पर यूनिट सेल कितने आ रहे हैं, 1। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। एज लेंथ इसमें इक्वल है तो ये भी करेक्ट हो गया। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्नर एटम 1 है, ये इनकरेक्ट हो गया। कितनी है, 1/8। तो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट सेल है वो कौन कौन सी ऑप्शन से मैच करा, सेकंड एंड थर्ड से। उसके बाद बात करते हैं हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में भी जो एज लेंथ है वो इक्वल होती है और इसमें क्या होता है, 8 एटम्स तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं जैसे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में थे हमारे पास। एट एटम्स तो कॉर्नर्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक इसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो इसमें भी हमारे पास सेम है, ईच एटम है जो कॉर्नर पे, ईच एटम एट कॉर्नर इज शेयर्ड बाय, कितने के साथ शेयर हो रहा है, 8
एडजेसेंट यूनिट सेल से, तो हमारे पास इसमें जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कितना रहेगा एक एटम का, 1/8। लेकिन इसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने प्रेजेंट है, देखो 1/8 इंटू 8, ये तो हमारे पास जो 8 एटम्स कॉर्नर पे उनका शेयर हो गया, प्लस जो बॉडी पे है वो किसी के साथ नहीं शेयर होता, जो ये यहाँ पे हमने सेंटर में प्रेजेंट किया है, तो इसको कौन शेयर कर रहा है, ओनली 1। तो कितना हो गया, 1 + 1 2। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इसमें कितने प्रेजेंट है, 2। लेकिन अगर हम बात करें कॉर्नर्स के अलावा कितने प्रेजेंट है नंबर ऑफ, कॉर्नर्स को अगर हम छोड़ दें तो पर यूनिट सेल कितने प्रेजेंट है, 1। तो ये कौन सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, फर्स्ट तो इसके केस में भी इनकरेक्ट होगी क्योंकि एज लेंथ नॉट इक्वल है। सेकेंड, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इसमें क्या है, 2 है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगी, A = B = C, एज लेंथ इसकी। उसके बाद इसने बोला कि कॉर्नर एटम को छोड़ के यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट है, 1। तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो इसका मतलब बी हमारा किससे मैच कर रहा है, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन से। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में भी जो एज लेंथ है वो इक्वल होती है, और इसमें जो 8 एटम्स हैं वो तो कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में थे हमारे। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे 8 कॉर्नर्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें जो 6 एटम्स हैं वो 6 फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। एक इस फेस का आ गया, एक इसका आ गया, एक इसका आ गया, एक इस फेस का आ गया, एक जो फेस आगे दिख रहा है 3D में उसका आ गया, एक जो फेस पीछे है। तो 6 एटम्स हैं जो वो फेसिस पे प्रेजेंट होते हैं, 8 एटम्स कॉर्नर पे। तो कॉर्नर वाले का शेयर था वही इसमें भी क्या रहता है, 1/8 रहता है। तो इसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की, तो पर यूनिट सेल में वही 1/8 इंटू 8 जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और जो फेसेस पे प्रेजेंट है 6 एटम, उनको आगे 2 यूनिट सेल शेयर करते हैं, तो पर शेयर कितना हो गया, हाफ। तो यहाँ से कटिंग करेंगे 3 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, तो 1 + 3 कितना आ गया हमारे पास, 4। तो पर यूनिट सेल कितने एटम प्रेजेंट है इसमें, 4। और अगर हम बात करें कॉर्नर्स को छोड़ के, तो कॉर्नर्स को छोड़ के कितने प्रेजेंट है हमारे पास, 3। तो इसमें देखें तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, एज लेंथ वाला। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1, ये भी गलत हो गया क्योंकि 4 है। एज लेंथ ABC इक्वल है, ये करेक्ट हो गया। कॉर्नर्स को छोड़े तो इसके पास 3 एटम प्रेजेंट है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो सी है जो हमारा वो ओनली किससे मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन से। उसके बाद बात करते हैं हम एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास वैसे ही 8 एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो 2 हैं वो ऑपोजिट फेसिस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें एंड सेंटर में जो एज लेंथ है वो इक्वल नहीं होती। एज लेंथ ये A B और इसको हम C बोल देते हैं, ये इक्वल नहीं होती। इसमें भी जो कॉर्नर एटम्स हैं हमारे पास
उनका शेयर कितना रहता है 1/8। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो वही 1/8 इंटू 8 कॉर्नर एटम का शेयर हो गया, और फेसिस पे 2 प्रेजेंट है, और फेस पे वाले का शेयर कितना होता है हमारे पास हाफ, ये 2 से शेयर होता है। सो इसीलिए क्या आ गया 1 + 1 2। तो अगर कॉर्नर्स वाले को छोड़ दें तो इसके पास पर यूनिट सेल कितने एटम हैं, अगर कॉर्नर वाले को छोड़ दें तो 1 है। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, फर्स्ट से मैच कर रहा है, एज लेंथ नॉट इक्वल टू है। सेकंड गलत है क्योंकि इसके पास पर यूनिट सेल 2 एटम प्रेजेंट है। थर्ड भी गलत है क्योंकि A = B = C गिवन है। फोर्थ करेक्ट है, यूनिट सेल में अगर कॉर्नर को छोड़ दें तो इसके पास एक एटम प्रेजेंट है। तो जो हमारा डी है वो किससे मैच कर रहा है 1 एंड 4 से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।